हेलो, वेलकम टू ई क्लासेस। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेस है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका समांतर श्रेणी को बोला जाता है। किसको? समांतर श्रेणी। ठीक है, समान अंतर होगा, यानी डिफरेंस जो होगा वो कॉमन होगा, यानी ऐसी सीक्वेंस जिसको मैं लिखूं, अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ए लेता हुआ या 3 लिया, इसके बाद कोई एक नंबर ऐसा जो सेम जोड़ता हुआ चला जाऊं मैं इसमें। जैसे 2 जोड़ा मैंने 5, 5 के बाद 2 जोड़ेंगे 7, 7 के बाद 2 जोड़ा 9, 9 के बाद 2 जोड़ा 11। तो ऐसी जो भी सीक्वेंस आपकी आएंगी वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगी, एपी होंगी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? तो अब हम किसको बोल सकते हैं, कौन सी टर्म सीक्वेंस में है, कौन सी नहीं है। तो लेट करा, जैसे मैंने 3, 7, 11 एक इक्वेशन एपी की मैंने ये मान ली जो भी सीक्वेंस है। सेकंड मैंने मान लिया 2, 5, 7, 9 एक इक्वेशन, एक सीक्वेंस मैंने ये मान ली। इनमें से कौन सा एपी में है? तो एपी का पहला नियम अभी हमने क्या बताया, डिफरेंस यानी अंतर उसका सेम होना चाहिए, तभी वो टर्म एपी में होगा, वरना एपी में नहीं होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 और 4, मैं यहाँ से कलर दूसरा लिया। 3 और 7 में 4 का अंतर है, 7 और 11 में भी 4 का अंतर है, तो ये एपी में है। जबकि यहाँ पे 3 का अंतर आया, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, तो ये एपी में नहीं है। तो कोई टर्म एपी में कब होगी कब नहीं होगी, कोई भी सीक्वेंस एपी में जब ही होती है जब अंतर उसका समान हो। ठीक है, अब इनका हम फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं किस तरीके से, कौन सा फॉर्मूला सेट होगा यहाँ पे। तो एक मैंने पेज ले लिया यहाँ पे, और फर्स्ट टर्म को मैंने लेट किया ए। फर्स्ट टर्म को मैं एक वेरिएबल दे रहा हूँ ए, जो कि हमारी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो जो इसमें कॉमन डिफरेंस जो जुड़ रहा है वो मैंने लेट किया डी। जो आपका डिफरेंस है वो क्या है, डी माना आपने। ठीक है, क्लियर? तो कॉमन डिफरेंस आपने डी लिया, तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म होगी वो ए में डी जुड़ जाएगा। अब इस वाले टर्म में डी जुड़ेगा तो ए प्लस डी तो था ही, और एक डी और जोड़ा। इसके बाद अगर नेक्स्ट टर्म और लिखूँ मैं तो ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करके हम थोड़ा सा इसे इजी वे में लिख सकते हैं। किस तरीके से, ए सेकंड टर्म आई ए प्लस डी, थर्ड आ गई ए प्लस एक डी, ये रहा एक, ये रहा 2d, उसके बाद नेक्स्ट आ गई ए प्लस 3d। तो आपने ये देखा, जो ये पहली टर्म है वो ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। 1 2 3 4 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिड्यूस करेंगे, तो डिड्यूस करेंगे तो पैटर्न को देखिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ। फर्स्ट टर्म था तो डी यहाँ पे 0 थे, सेकंड टर्म था तो यहाँ डी 1 था, थर्ड टर्म थी तो डी यहाँ पे 2 थे, फोर्थ टर्म है तो डी यहाँ पे है 3। तो आप ये कह सकते हो, अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला निकालूँ, किसका, इस वाले टर्म का, मान लो यहाँ पे कोई इन्फानाइट टर्म है चलती जा रही है, वो मैंने n लेट करी कि nवा पद बताइए क्या होगा। तीसरा बोलोगे तो आप बोल दोगे कि a प्लस 2d होगा। ठीक है, तो ऐसे nवा पद पूछ रहा है तो nवा क्या होगा। तीसरे पे थे d 2, तो n पे कितने हो जाएंगे, 1 कम हो जाएगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका जनरल फॉर्मूला हो गया एपी के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला आपने निकाल लिया यहाँ से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो आप यूज़ करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, 3 5 7 9 ऐसे करके ये एपी है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये एपी है, हमें दिख रहा है यहाँ पे कि इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2। कैसे निकालेंगे, आप
खुद सोचिए, यहाँ पे सेकंड टर्म है 5 माइनस फर्स्ट टर्म 2 कर दिया, 7 लिया, 7 माइनस 5 2, लेकिन हमने लेनी कौन सी है, कॉन्सिक्यूटिव लेनी है, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेनी है, जो हम कह सकते हैं कि ये एपी में है। कॉन्सिक्यूटिव टर्म लेने के बाद ये आप बता सकते हो कि ये एपी में है। तो एपी में आ गया। अब इसमें से आपसे पूछ सकता है कि 10वां पद बताओ, तो 10th पूछ रहा है तो एक कम करके लिखेंगे नो डी, ए प्लस 9D। तो ए प्लस नो डी में ए तो हमारा फर्स्ट टर्म है, कलर सेकंड ले रहे हैं हम यहाँ पे, ए तो है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है जो कि यहाँ पे 2 है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो वैल्यू यहाँ पे मैं अगर रखूँ, ए 3 है, 9, डी हमारा 2 है, तो 9 दूनी 18 और 3 सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 21 आ जाएगा हमारी वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गई आपकी एपी। समझ आ गई यहाँ तक। तो अभी तक आपने सीखा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी क्या है, कब कोई टर्म एपी में होगी, और उसका कोई सा भी पद यानी कोई भी टर्म हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से, एक और क्वेश्चन करते हैं। आप इस क्वेश्चन को कमेंट में बता देना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपकी एपी टर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 5, 12, 19, ये है एपी। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, आपको करना है, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज वाइज चलेंगे समझा के, जिससे आपको आसानी हो जाए। 12 में से 5 जाएंगे तो 7, 19 में से 7 गए 7, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये एपी है और एपी मैंने दिया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, 3 सवाल है जो आप सॉल्यूशन करने हैं। तो पहला, इसकी nth टर्म, सेकंड इसकी 15वीं टर्म, और इसकी 7वीं पद। ये 3 सवाल हैं आपके जो आपने करने हैं, ठीक है, होमवर्क में, ठीक है, ओके। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, और हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, यहाँ तक कि आपका जब तक पेपर होगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे और आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएंगे किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है 45 मिनट के अंदर, ठीक है। अभी हमें बच्चों से पता चला था, बहुत से बच्चे एग्ज़ाम पूरा ही नहीं कर पाए मैथ्स का, तो हम उसके प्रॉपर तरीके से उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको समझाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते रहिए, हमें बताते रहें, ठीक है, ओके, थैंक यू।